गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज मैं आप लोगों के लिए वो बेस्ट ट्रिक और स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे हैं। 23, 24, 25 एंड 26 फरवरी। ठीक है, बस यही 4 दिन आपके पास हैं, क्योंकि 27 को आपका एग्ज़ाम है। तो इन 4 दिनों में आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, कौन सी बेस्ट ट्रिक अपनाएंगे कि आपको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, 23 जैसे कि आज 23 है, तो आज आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कवर कर लीजिए अपनी, स्पेशली फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, ये दो पूरे के पूरे आप कंप्लीट कर लीजिए, जिसमें कि आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं। पूरी थ्योरी को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मेरी सारी की सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगी। वहाँ से आप मेरी वीडियोस को देखिए। मैंने वही इंपॉर्टेंट चीज़ें, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। मैंने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया है जो वेस्ट है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए टाइम वेस्टिंग है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो ये तो हो गई 23 की स्ट्रेटेजी और ट्रिक कि आप कैसे फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% स्कोर कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं 24 यानी कि कल का दिन। 24 को आप कर लीजिए कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि आपके 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसकी सारी की सारी थ्योरी को पूरा दिन बैठ के अच्छे से क्रैम कर लीजिए, लिख लिख के रिएक्शंस को लर्न कर लीजिए। सारे जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी आपकी कन्वर्जन्स हैं, मैंने सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं बेटा, उनके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी और वहाँ से उनको देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए पूरा पूरा दिन आप लोगों के पास है 23 का और 24 का। तो जो आप ये थ्योरी की वीडियोस देखेंगे, इन वीडियोस को देखने के बाद इन थ्योरीज को आपको लिख लिख के प्रैक्टिस भी करनी है बेटा। ठीक है, तो इसीलिए मैं पूरा दिन आपको दे रही हूँ। कि क्यों पूरा दिन मैम बोल रही है देने के लिए, क्योंकि आप इन थ्योरीज को जब पढ़ेंगे तो लिखेंगे भी, लिख के आपको अपने खुद के नोट्स यानी कि शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए आपको पूरा दिन चाहिए। यानी कि आपको इतना मास्टर बन जाना है कि आप पूरा चैप्टर बिना देखे बिना सुने आराम से आधा घंटे में 15 मिनट में लिख डालो पूरा चैप्टर। इतना आपको मास्टर हो जाना है। ठीक है, जो कैसे होंगे आप मेरी वीडियोस को देखकर। बात आती है 25 की। 25 को आप सारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल्स, बैक एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लीजिए। यानी कि 4 टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे, 4 चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको करने के लिए। 25 को आपको पूरी एनसीईआरटी पूरे अच्छे से खा जानी है बेटा। यानी कि आपको एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे कर डालो। मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, हर हर क्वेश्चन की वीडियो पड़ी हुई है, उनको देखो और लिख लिख के प्रैक्टिस कर डालो। सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही आपको करने हैं बेटा। वही सिर्फ करिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने उनकी वीडियोस भी अपलोड की हुई है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके बाद एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स भी गिवन है, सोल्ड एग्जाम्पल्स, वो भी आपको सारे कर डालने हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करने हैं, मैंने सब कुछ बताया हुआ है अपनी वीडियोज़ में। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैंने आपको बताए हुए हैं, सिर्फ वही वही आपको करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पूरा एक दिन आपको ये काम करना है। 2 दिन थ्योरी को देने के बाद एक दिन आपको देना है क्वेश्चन एनसीईआरटी के प्लस एग्जाम्पलर के। ठीक है तो वो भी एनसीईआरटी। तो पूरा दिन मेरी वीडियोस को देखने के बाद आप उन वीडियोस को जब देख लोगे तो उन क्वेश्चंस को आप अपने आप से सेल्फ प्रैक्टिस भी करोगे। ठीक है ना, अपनी बुक ओपन करिएगा और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। पूरे दिन आपको यही काम करना है, आप मास्टर हो गए एनसीईआरटी के। ठीक है, अब आता है 26 जो कि लास्ट डे है आपका। 27 को तो एग्जाम ही है बच्चा। 27 को आप सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू और सीबीएसई का सैम्पल पेपर। इसकी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, मैं सारी डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर दूंगी। सारी डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मैं ऐड कर दूंगी बेटा। पीवाईक्यू सॉल्व कर डालो, पहले वीडियो देखो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सीबीएसई सैम्पल पेपर की वीडियो देखो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। समझ में आ गया बच्चा? तो ये थी आपके 4 दिन की स्ट्रेटजी। ठीक है, जो मैंने आपको सिर्फ 4 मिनट के अंदर बताई है। इनको अगर आपने कर लिया तो आपके पूरे 70 मार्क्स आ जाएंगे बेटा। ये है शॉर्ट ट्रिक टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70। 4 दिन में भी आप स्कोर कर सकते हो बेटा, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बने रहो मेरे साथ। मुझे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैम कैसे करें, हमें नहीं समझ में आ रहा है, 4 दिन में कैसे करेंगे। बेटा सब कर सकते हो,
करना चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो, अब मेरे साथ बने रहो, मुझे मैसेज करो, कोई वीडियो चाहिए स्पेशल मैं बना के दूंगी आपको। मैंने बना के दी है अभी बहुत सारे बच्चों को, जिन बच्चों ने मुझे बोला है कमेंट बॉक्स से कि मैम हमें ये चाहिए, मैंने दिया है उनको बनाकर। समझ में आया बच्चा? तो अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बना के दूंगी। लेकिन ये 4 दिन बेटा बस अपने आप को झोंक लो, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से मेरे साथ बन के रहोगे तो हमेशा ही स्कोर करोगे 70 आउट ऑफ 70। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी को अपनाओ, इस ट्रिक को अपनाओ और 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं 27 की। 27 को आप सुबह 5 बजे उठिएगा। ठीक है, 7 बजे तक पढ़ाई करना बस, उसके बाद नहीं करना। इस 2 घंटे में क्या करना है आपको? इस 2 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी थ्योरी को रिवाइज करके जाना है, फॉर्मूलाज को रिवाइज करके जाना है, इंपॉर्टेंट टेस्ट को रिवाइज करके जाना है बस, और कुछ नहीं करना है इस 2 घंटे के अंदर। ठीक है, और 7 बजे बुक को बंद कर देना। 9 बजे जब आप एंट्री कर रहे होंगे अपने स्कूल में, इन 2 घंटे के अंदर कोई रिवीजन नहीं करनी है मन के अंदर, किसी बच्चे से किसी फ्रेंड से कोई डिस्कशन नहीं करना है किसी क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये 2 घंटे आपको देने हैं अपने ब्रेन को रिवाइव करने के लिए, अपने ब्रेन को अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आपके कॉन्सेप्ट्स को लाने के लिए। ठीक है, अपने ब्रेन को रिलैक्स टाइम दीजिए, रिलैक्स मोड में रखिए, ताकि अब वो जो आप लर्न करके आए हो 4 दिन से, वो अब आपके माइंड में कॉन्शियस ब्रेन में घूमेगा, कॉन्शियस माइंड में घूमेगा। और जैसे ही क्वेश्चन पेपर आप देखोगे, सारे आंसर आपके आंखों के सामने लिखे हुए आ जाएंगे, जो आपने अपने हाथों से लिखे थे 4 दिन में अपने घर की प्रैक्टिस करने में, घर में प्रैक्टिस करने में। समझ में आया बच्चा? तो प्लीज 2 घंटे पहले पढ़ना छोड़ देना, बंद कर देना, क्वेश्चन पेपर मिलने तक कोई रिवीजन नहीं करना। जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखो, सबसे पहले पहली बात तो ऐसा होगा कि आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे, फिर भी बाय चांस अगर ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो बेटा उस पर डिस्टर्ब मत होना, उसको छोड़ दो एंड के लिए। जो जो आता है पहले सारा वो कर डालो, स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर लिखकर, सेक्शन ABCD जो भी है सेक्शन लिखकर अपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आ रहे हैं। ठीक है, बड़े अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करना है बेटा, जो आता है वो लिख के आना, जो आता है वो लिख के आना उस क्वेश्चन के बारे में। समझ गए मेरी बात को? टू द पॉइंट लिखने के लिए हम बोलते हैं, हम टीचर्स बोलते हैं टू द पॉइंट लिखने के लिए, लेकिन कभी कभी हमें अपने थोड़े से उस कहते हैं ना, उससे बियॉन्ड जाके भी कुछ करना होता है कि जो हमें आता है उस क्वेश्चन के बारे में लिखिए, इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर डालिए अच्छे से। समझ में आया? कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है, कहाँ से आ गया बेटा? कहीं से नहीं आया, एनसीईआरटी से आया है। गिव गिव टाइम टू दैट क्वेश्चन, लास्ट में टाइम दीजिए उस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी का ही है। 5 मिनट 10 मिनट सोचेंगे, आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन शुरू में क्या करना है आपको? वही करना है जो आपको सबसे पहले आता है। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, 4 दिन मेरी स्ट्रेटेजी को आप अपनाएंगे, आपको सब कुछ ही आता होगा। समझ में आया बच्चा? चलिए, इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, कुछ समझना है, कुछ पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कैसा भी कुछ भी मन में कोई शंका चल रही है, तो मुझसे पूछ लो, मैं आपको बताने के लिए यहाँ बैठी हूँ। ठीक है बच्चा? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।